मैं आरबी प्रजापति, पूर्व आईएएस अधिकारी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन में विभिन्न जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं, उसके संबंध में जो मुझसे एक जुड़ी हुई घटना है उसके संबंध में मैं आज इस बात पर प्रकाश डालूंगा। वर्ष 2014-15 में मैं अशोकनगर जिले में कलेक्टर के पद पर था और उस दरमियान एक ऐसा वाकया हुआ कि दिनांक 18/9/2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विभिन्न जिला के कलेक्टरों की ली जा रही थी प्रातः 10 बजे। यद्यपि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कृषि से संबंधित और स्कैर्सिटी से संबंधित थी। दिनांक 18/9/15 को 10 बजे जो बीसी हुई, उस बीसी में जिस विषय पर वो बीसी हो रही थी उसके संबंध में विभिन्न जिले के कलेक्टरों से आवश्यक जो है जानकारियां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हासिल की जा रही थी और कतिपय कुछ जिले के कलेक्टरों ने जो जानकारी उनके पास उस संबंध में का नहीं थी, उन जिले के कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी की डांट फटकार भी पड़ रही थी। और जहां तक मेरे जिले का अशोकनगर जिले का सवाल था, कृषि के संबंध में, स्कैर्सिटी के संबंध में सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन उसी समय जब दूसरे अन्य कलेक्टरों को सीएम साहब के द्वारा डांट फटकार पड़ रही थी तो उस समय एक अधिकारी के लिए अच्छा मौका था कि मेरे विरुद्ध में कुछ ऐसी बात करें जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तेजित हो जाएं और कुछ है वहां पर उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आदेश करें। दिनांक 18/9/2015 को बीसी में तत्समय प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक दूसरे प्रकार का मैटर तत्काल उठा दिया कि अशोकनगर जिले में जिला कलेक्टर के द्वारा 3 दुकानों के संबंध में एफआईआर नहीं कराई गई है और एफआईआर नहीं कराई जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की दुकानें होती हैं, सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत राशन की दुकानों के संचालन, उनके नियंत्रण और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होते हैं वो उसके लिए सक्षम अधिकारी होते हैं। किस दुकान के संचालक को, किस दुकान को, किस सोसाइटी को उसमें से हटाना है, यदि गड़बड़ कर रही है किसको जोड़ना है, किसके खिलाफ जो है कोई आपराधिक प्रकरण बनते हैं वो कार्रवाई करना है, किसके खिलाफ कौन सी वसूली बनती है वो कार्रवाई करना है, वो मूलतः जो है जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो अनुविभागीय अधिकारी होते हैं। दूसरी है कि एकदम ऐसी बात आई कि 3 दुकानों की एफआईआर कलेक्टर के द्वारा नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं पूरे मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ अधिकारियों को ये मालूम होगा, जो कि आईएएस अधिकारी होते हैं, कि कभी भी कोई कलेक्टर आज तक किसी ने कभी किसी तरह की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाते हैं। कलेक्टर जाकर के कोई रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाते। कलेक्टर यदि आवश्यकता पड़ती है, चूंकि उनके पास जिले के जो विभिन्न विभाग होते हैं और उसके लिए कलेक्टर जो है एक प्रशासकीय अधिकारी जिले का होता है, उस नाते वो ऐसी स्थिति पाते हुए कि एफआईआर लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, किसी विभाग के अधिकारी को आवश्यक समझते हैं तो वो एक आदेश इस बात का जारी कर देते हैं कि संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग का अधिकारी संबंधित थाने में जाकर के इस बात के लिए एफआईआर लॉन्च कराए। तो जो 3 दुकानों की जो बात थी उसमें अशोकनगर जिले के वो मदऊखेड़ी, घाट बमुरिया और आकेत की थी। इन तीनों दुकानों के संबंध में जब मैं कलेक्टर था
तो उस समय देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है 18/9/2015 को, लेकिन जो एफआईआर लॉन्च कराने का जो आदेश है उसके ठीक 2 महीना पूर्व जो है मेरे कलेक्टर रहते हुए मेरे के द्वारा यह आदेशित कर दिया गया था 17/7/2015 को, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 2 महीने पूर्व। और उसमें संबंधित विभाग को यह आदेशित कर दिया गया था कि वो जाकर के इन थानों में रिपोर्ट दर्ज कराए। 17/7/2015 के बाद जो है एक दुकान का जो है उसमें जो है एफआईआर जो है 20/7 को ही जो है 15 को दर्ज कर ली गई थी। और 2 दुकानों की एफआईआर में देरी होने का कारण यह था कि खाद्य विभाग ने खुद ही जो है थाना प्रभारी को जो मूल रिकॉर्ड है वो उपलब्ध नहीं कराया। ऐसी स्थिति में चूंकि सक्षम अधिकारी अनुभागीय अधिकारी होते हैं, उन्हें निर्देश दिए गए थे कि जिन तीनों दुकानों ने अनियमितता बरती है उनको तत्काल जो है सस्पेंड किया जाए और इन दुकानों को जो है इन सोसाइटियों को खाद्यान्न का आवंटन न करके दूसरे खाद्यान्न को किया जाए। तो अनुभागीय अधिकारी ने वो कार्य भी कर दिया था। मतलब उन तीनों दुकानों का एक तरह से पूरी तरह से काम जो है छीन लिया गया था और दूसरी दुकानों को जो है काम दे दिया गया था। दूसरी दुकानों को अनुभागीय अधिकारी ने खाद्यान्न का आवंटन किया था। एक तरह से पूरी कार्रवाई जो है एफआईआर की जो है और आदेशित भी हो गई थी। एक दुकान में उसका दर्ज भी कर लिया गया था और 2 दुकानों का जो है दर्ज करने की प्रक्रिया जो है चल रही थी, क्योंकि खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष तत्समय प्रमुख सचिव महोदय ने इस तरह की जानकारी दी कि कलेक्टर के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। क्योंकि सीएम साहब जो है दूसरे जिले के कलेक्टरों को डांट फटकार कर रहे थे, उनका जो है उस समय जो है काफी कुछ मूड ठीक नहीं था। तो उन्होंने आपाधापी में तत्काल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 18/9/2015 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये घोषणा कर दी कि जो है कलेक्टर जिला अशोकनगर को और वहां के अपर कलेक्टर को हटा दिया जाए, जबकि उसमें ना तो कोई अपर कलेक्टर दोषी थे और ना ही कलेक्टर दोषी थे। इस घटना के पीछे एक कारण यह है कि जो प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया और उनको उस बीसी में उत्तेजित किया, उसका मुख्य कारण तो उन्होंने बताया नहीं। उसका मुख्य कारण जो है दूसरा था। मुख्य कारण ये था कि जब वो संबंधित प्रमुख सचिव अशोकनगर जिले में वर्ष जो है 1998 में 98 मतलब जो है 7/7/98 से 25/12/2000 तक वो गुना जिले के कलेक्टर रहे थे। और गुना जिले के कलेक्टर रहते हुए उन्होंने इंडियन ऑयल कंपनी को पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए एक एनओसी जारी की थी। और उस एनओसी जारी करने में उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गलती सेंस में हुई थी कि कोई भी भूमि का डाइवर्सन जो है जिस पर्पज के लिए कोई एनओसी दी जा रही है, जिसके लिए काम किया जाना है, उस पर्पज के लिए डाइवर्सन होना चाहिए। तो वहां पर जो अशोकनगर नामक स्थान पर तहसील प्लेस पर एक खसरा नंबर 68 था और उस खसरा नंबर 68 का डाइवर्सन जो है उससे जो उसका भूमि स्वामी था अजीत सिंह और दौलत सिंह, उसने अपना जो है एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी को दिया था और अनुविभागीय अधिकारी ने अशोकनगर ने तत्समय खसरा नंबर 68 मतलब जो है में से 4000 वर्ग फीट का एनओसी जारी किया था। और एनओसी उस व्यक्ति ने इस बात के लिए चाहिए थी कि उसको आवास का निर्माण करना है, मकान का निर्माण करना है। तो उसने आवासीय पर्पज के लिए डाइवर्सन जो है कराया था और वो डाइवर्सन 7/9/1999 को हुआ था। और उसके बाद जो है चूंकि उस व्यक्ति का जो है इंडियन ऑयल कंपनी से समझौता हो गया कि वो जमीन जो है उनको बेच देगा, उसने जमीन बेच दी और बाद में इंडियन ऑयल की कंपनी ने कलेक्टर के यहाँ एनओसी के लिए आवेदन पत्र लगाया। कलेक्टर कार्यालय में उसको देखा ही नहीं गया कि एनओसी जिस बात के लिए मिली हुई है वो दूसरे बात वो डाइवर्सन जो मिला हुआ है वो आवासीय पर्पज के लिए, परंतु उस भूमि का जो है कोई व्यावसायिक पर्पज के लिए डाइवर्सन किया ही नहीं गया है। तो कलेक्टर कार्यालय से बिना कोई देखे उन्होंने ये जो है 22/11/2099 को एक आदेश निकाला, जिसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि अशोकनगर के भूमि सर्वे क्रमांक 68
में से रकबा 200 गुणे 200 फीट वर्ग बराबर जो है 40,000 वर्ग फीट भूमि स्वामी अजीत सिंह पुत्र दौलत सिंह के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित होकर भूमि डाइवर्टेड है। अब इसमें लिखा है भूमि डाइवर्टेड है। भूमि मतलब इस बात डाइवर्टेड किस बात के लिए है? आवासीय पर्पज के लिए है या व्यवसायिक कमर्शियल पर्पज के लिए है? इसमें केवल लिखा है भूमि डाइवर्टेड है। अब भूमि जबकि डाइवर्टेड थी केवल जो है आवासीय पर्पज के लिए, और केवल ऐसा गोल मोल लिखती हुई है और उनको एनओसी जारी कर दी। तो 2014 में जब इस कंपनी ने अपना जो है डीलरशिप है दूसरे को दिया, दूसरे को बदला, चूंकि जब दूसरे आदमी को फिर रिटेल सेल का उनका लाइसेंस होना था तो उसमें एनओसी लेना पड़ती है। जब मेरे कार्यालय में एक एनओसी के लिए आवेदन पत्र आया तो मैंने उसका जो है पूरा दस्तावेजों का जांच करवाया तहसीलदार से कि जो पिछले वर्षों में जब ये पेट्रोल पंप स्थापित हुआ था तो इसमें जो डाइवर्सन है वो क्या डाइवर्सन राशि समय पर उसने और पूरी पिछले 14 वर्षों की पूरी जमा है कि नहीं जमा है, और इसके अलावा जो है वो डाइवर्सन किस पर्पज के लिए हुआ था। तहसीलदार ने बकायदे जांच करके रिपोर्ट किया और उन्होंने रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया कि 7/9/1999 को अनुविभागीय अधिकारी ने जो डाइवर्सन का आदेश दिया है वो भूमि स्वामी के द्वारा आवासीय पर्पज के लिए मकान बनाने के लिए डाइवर्सन की अनुमति दी है। तदनुसार अनुविभागीय अधिकारी ने 7/9/99 को आवासीय पर्पज के लिए भूमि का डाइवर्सन किया था, परंतु इस आवासीय पर्पज के जमीन के बदले इंडियन ऑयल कंपनी ने उसको जो है कमर्शियल पर्पज के लिए जो है एनओसी प्राप्त कर ली, जबकि उसका डाइवर्सन जो है कमर्शियल पर्पज व्यवसायिक पर्पज के लिए होना था। तो तत्समय उन कलेक्टर महोदय ने तो देखा नहीं था। बाद में वही जो है अधिकारी जाकर के प्रमुख सचिव खाद्य विभाग बन गए और उन्होंने जो गलती की हुई थी अब उस गलती को मैंने जो है उसको रेक्टिफाई किया, मैंने उसको सुधारा। मैंने तहसीलदार से प्रतिवेदन देने के बाद जो है इंडियन ऑयल कंपनी को और जो नया जो जिसको डीलरशिप दे रहे थे उसको जो कला दर्शन व्यक्ति को जो है मैंने नोटिस जारी किया कि आपके पास कोई ऐसा यदि रिकॉर्ड है तो आप हमें बताएं कि पिछले 14 सालों में जो आपने डाइवर्सन की राशि जमा की है वो किस आधार पर जमा की है और कौन सा ऐसा आदेश हुआ था। तो उन्होंने केवल यही कहा कि हमें तो जिला कलेक्टर से अनुमति मिल गई थी, एनओसी मिल गई थी और आप एनओसी दे दीजिए। हमने उनको पूरा समय दिया कि आप कोई ऐसा रिकॉर्ड बताइए, वो कोई ऐसा जो है रिकॉर्ड नहीं बता पाए। हमने विस्तृत जांच करवाया और जांच करवाने में उनको बताया भी कि ये जो एनओसी आपको मिली है वो गलत ढंग से मिली हुई है, क्योंकि जमीन का जो परिवर्तन हुआ है वो केवल आवासीय पर्पज के लिए हुआ है। और हमने बकायदे उन दोनों को सुनकर के मैंने एक स्पीकिंग आदेश जो है ये 15/10/2014 को जारी किया। उसको डिविजनल रिटेल सेल मैनेजर भोपाल डिवीजन को जो इसके होते हैं इंडियन ऑयल कंपनी के, और श्री दर्शन लाल बांदिल जो है वो कला दर्शन फ्यूल स्टेशन, उनको आदेश जारी उनको स्पीकिंग आदेश जारी किया कि यदि आप उस डाइवर्सन को पुनरीक्षित करा करके उसको व्यवसायिक पर्पज के लिए करा लेते हैं तो हम आपको जो है इसकी एनओसी दे देंगे। परंतु उन्होंने जो है उसको जो है आगे कराया नहीं। और प्रमुख सचिव महोदय ने मेरे को मेन कलेक्टर जो है 2 पत्र लिखे, मैंने दोनों पत्रों का जवाब दे दिया कि इस तरह से स्थिति पाई गई है। तत्समय जिला गुना से ये इस प्रकार के अधिकारियों से गलती हुई है जिसके कारण से इसका व्यवसायिक डाइवर्सन नहीं है और आवासीय डाइवर्सन है, और शासन को इसमें राजस्व की पिछले 14 वर्षों से हानि हुई है जिसके कारण से उन्हें पुनरीक्षित डाइवर्सन व्यवसायिक पर्पज के लिए कराना पड़ेगा। इस तरह के उन्होंने पत्र जो मेरे को 1/4/2015 को लिखे थे उसका उत्तर मैंने 18/5/2015 को लिखित में भिजवाया। इसके अलावा फिर उन्होंने मेरे को जो है 25/5/15 को एक पत्र लिखा, मैंने उनको स्पष्ट लिख दिया कि डाइवर्सन हो जाने पर जो है उनको व्यवसायिक डाइवर्सन होने पर अनापत्ति दी जा सकेगी, और ये जो है उसको पत्रों को द्वारा उनको अवगत कराया। परंतु जब उनको ये लगा कि उनके कार्यकाल का मैटर है तो उनको बुरा लग गया। अब इस बात को तो वो बताएंगे नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार को 14 वर्षों में उस पेट्रोल पंप के लिए जो कि आवासीय पर्पज के लिए जो मकान बनाने के लिए जिसकी डाइवर्सन किया गया था वो 14 वर्ष तक जो है उसको व्यवसायिक कमर्शियल पर्पज के लिए उसका उपयोग करते रहे और उसके कारण से उसकी जो है रिकवरी बनी। बाद में जो है अनुविभागीय अधिकारी ने भी उनको दोनों को बुला करके और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए, सूचना भी दिया कि आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड हो तो बताइए कि आपको व्यवसायिक पर्पज के लिए। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके विभागीय अधिकारी के द्वारा जो है कई बार पत्र लिखने
के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया। बाद में अनुभागीय अधिकारी ने उसको जो है उसका डाइवर्सन, पुनरीक्षक डाइवर्सन व्यावसायिक परपंच के आधार पर लगाया और पिछले 14 वर्षों का उन्होंने जो है उसकी रिकवरी बनाई, लेकिन उन्होंने कोई पैसा जमा नहीं किया। तो इस बात को तो उन्होंने बताया नहीं कि वो मतलब उन्होंने अनियमितता क्या की थी और क्या मतलब शासन को नुकसान हुआ था, और मेरे ऊपर जो है खुंदस खा गए। और उस खुंदस का परिणाम ये रहा कि 18/9/2015 को जो बीसी हो रही थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने उत्तेजित कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर दिया और उन्होंने अपनी कोई कारगुजारी नहीं बताई। इस वीडियो में मेरा बताने का सिर्फ आशय ये है कि मध्य प्रदेश शासन में बहुत सारे अधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं देते हैं। एवं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी बीसी कोई होती है, चाहे ऑनलाइन जो भी बीसी होती है, खासतौर से ये जो ग्रीवेंसेस रेड्रेसल के संबंध में प्रत्येक मंगलवार को हुआ करती है, उसमें कई बार जो है कुछ ऐसे कलेक्टर जो है चपेट में आ जाते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता है और बाद में ये पाया जाता है उनका कोई दोष नहीं है, सार्वजनिक ढंग से डिक्लेयर कर देते हैं और पेपरों में निकलता है कि कलेक्टर ने ऐसा कर दिया, कलेक्टर ने ये कर दिया, कलेक्टर ने वो कर दिया। ऐसे में जो है एक मानहानि टाइप की होती है। ये प्रकरण यदि मैं मानहानि में देना चाहूं तो मानहानि में आसानी से दे सकता हूं, क्योंकि 18/9/2015 को जिस तरह से प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो गलत जानकारी दी थी कि इन्होंने एफआईआर लाज नहीं कराई, एफआईआर उस बीसी के 2 महीना पहले जो है मेरे द्वारा आदेशित की जा चुकी थी 17/7/2015 को, और उसमें 20/7 को एक एफआईआर हो भी गई थी। 2 एफआईआर में खाद्य विभाग खुद जो है अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, इसके अलावा उनसे उन तीनों दुकानों से जो है सारा का सारा काम छीन लिया गया था। तो माननीय जो है मुख्यमंत्री जी को प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने उस दिन गलत जानकारी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन जो है बीसी में जो है इस तरह से कहकर कि कलेक्टर को तत्काल हटा दिया जाए, मेरे को तत्काल हटाया गया। मेरी जो है उस संबंध में मानहानि हुई पूरे प्रदेश में, क्योंकि उसमें सभी समाचार पत्रों में आया और सभी जो है टीवी चैनल्स में आया। क्या जो है प्रमुख सचिव महोदय जो आजकल अपने उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, वन विभाग के प्रमुख सचिव हैं, क्या इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे? और इसके अलावा जब मैं वहां से मतलब जो है हट गया तो मैंने ज्वाइनिंग टाइम का अवेल करते हुए 5/10/2015 को मैंने वल्लभ भवन में अपनी ज्वाइनिंग दी। 5/10 के बाद दूसरे दिन, उस दिन मैं 5/10/2015 को मुख्य सचिव महोदय दूसरे अन्य कार्यों में भी बिजी थे, इस कारण से मैं ज्वाइनिंग दिनांक को उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन 6/10/2015 को ठीक 11:05 पर मैं उनसे मिला। जैसे ही मुख्य सचिव महोदय से मैं मिला, मैं अपनी कोई बात कहता, उन्होंने तत्काल ये कहा, श्री अंटोनी जी डेसा साहब थे, उन्होंने कहा कि प्रजापति साहब आपकी कोई गलती नहीं है और हम आपको जो है दोबारा जो है आपको जिले में ही भेजेंगे, मेरे बिना कहे ही कि आपकी कोई गलती नहीं। तो इस तरह से चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी ये माना कि मेरी कोई गलती नहीं थी, परंतु उन्होंने जो है ये गलत जानकारी दिया। बीसी के बाद मैंने उनको जानकारी भी भेजी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट को और मुख्य सचिव महोदय को भी जानकारी भेजी कि ये इस तरह की स्थिति है। यदि मेरे द्वारा कोई उस समय गलती की गई होती या गलती हो गई होती तो नो डाउट मुझे तो शो काज नोटिस मिलता, क्योंकि बीसी में जब भी किसी कलेक्टर की गलती पाई गई है और जब ऐसा हुआ है तो उनको शो काज नोटिस मिलता था। क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती उनकी थी, इसलिए मुझे कोई शो काज नोटिस भी नहीं दे पाए और मेरा अनावश्यक मेरे को बदनाम करके उस जिले से पूरे समाज, पूरे मध्य प्रदेश में कि कलेक्टर ने ऐसी कुताही बरती, मेरी मानहानि कर दी गई, मेरे को हटा दिया गया। तो मैंने मुख्य सचिव महोदय को ये पूरा का पूरा फोल्डर, जो प्रमुख सचिव महोदय जो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग जो तत्समय गुना कलेक्टर थे, और उन्होंने उस पेट्रोल पंप को एनओसी देते समय ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो किसके लिए, किस पर्पज के लिए डाइवर्टेड है, और उसके कारण से शासन को 14 वर्षों तक जो डाइवर्सन की राशि का नुकसान हुआ वो तो उन्होंने बताया नहीं। तो क्या अब वो बताएंगे? तो ये वीडियो बनाने का मेरा आशय ये है कि कई बार इस तरह से जो सच्चे अधिकारी होते हैं, सही अधिकारी होते हैं, काम करने वाले अधिकारी होते हैं, उनके साथ जो है वरिष्ठ अधिकारी गलत जानकारी दे करके या उनके कोई
काम यदि नहीं करें या उनके विपरीत कोई ऐसी बात हो जो नियम कानून के हिसाब से सही नहीं हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बीसी में गुमराह कर देते हैं। तो इस तरह से संबंधित जो अधिकारी है वो काफी जो है प्रताड़ित महसूस करता है, अपमानित महसूस करता है। और नो डाउट मुझे 15/9/2000 जो 18/9/2015 के दिन जो मैंने सुना और जो पेपरों में 2-3 दिन तक लगातार आया, मुझे बिल्कुल मेरी मानहानि हुई और मैं काफी अपमानित और अपने आप को जो है प्रताड़ित महसूस किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे अधिकारियों से कम सावधान तो रहना चाहिए। धन्यवाद।